एक लड़की सामान शिफ्ट कर रही थी, तभी उससे गलती से एक आलू नीचे गिर गया। उसे क्या पता था कि यही आलू एक भिखारी की किस्मत बदल देगा। भिखारी ने आलू उठाया और लड़की को आवाज देकर कहा कि उसका सामान गिर गया है। लड़की ने उसकी फटी पुरानी हालत के बावजूद उसकी ईमानदारी देखी तो उसे अपने रेस्टोरेंट में काम दे दिया। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तब हुई जब उसने किचन में मांस काटना शुरू किया। उसके हाथ इतने सटीक थे कि हर टुकड़ा बिल्कुल एक जैसी लंबाई में कट रहा था। सारे शेफ दंग रह गए। उनका कहना था कि इतनी परफेक्ट कटिंग तो हेड शेफ भी नहीं कर सकता। असल में वह आदमी कभी 3 बार का कुकिंग चैंपियन रह चुका था, लेकिन उसका ही शागिर्द जो खुद नंबर 1 शेफ बनना चाहता था, उसने उसकी चाय में जहर मिला दिया। आदमी बच तो गया मगर अपनी याददाश्त खो बैठा और सड़कों पर भटकता हुआ भिखारी बन गया। लड़की ने उसकी अच्छाई देखी और उसे अपने रेस्टोरेंट में हेड शेफ का असिस्टेंट बना दिया। दोनों को करीब आते देख हेड शेफ जलने लगा। उसने जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए मुश्किल टास्क देने शुरू कर दिए। उसने कहा कि मांस के हर टुकड़े की लंबाई 1 इंच और चौड़ाई 3 मिलीमीटर होनी चाहिए, तभी उसका सही टेक्सचर बना रहेगा। लेकिन हेड शेफ बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि आदमी ने सारी कटिंग तैयार करके उसके सामने रख दी। हर स्लाइस बिल्कुल परफेक्ट थी, बिना किसी गलती के। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे कि उसकी स्किल हेड शेफ से भी ऊपर है। हेड शेफ ने नाक भौं सिकोड़ते हुए बस इतना कहा कि काम ठीक ठाक है। अब उसे हटाने के लिए उसने नया टेस्ट रखा। इस बार उसने कहा कि अंडा इतनी तेजी और बराबरी से फेंटो कि सफेदी और पीला हिस्सा पूरी तरह मिक्स हो जाए और ऊपर चॉपस्टिक सीधी खड़ी हो सके। सबकी आंखें खुली रह गईं जब आदमी ने यह काम भी आसानी से कर दिखाया। बाकी शेफ मान चुके थे कि वह असिस्टेंट शेफ बनने के लायक है, लेकिन हेड शेफ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अगला चैलेंज दिया। पोर्क टेंडरलॉइन पर बैटर की कोटिंग इतनी पतली होनी चाहिए कि उसकी मोटाई सिर्फ 1 मिलीमीटर रहे और अगर एक बूंद भी सॉस बाहर गिरी तो उसे तुरंत किचन छोड़ना पड़ेगा। आदमी ने पहले पोर्क को बैटर में डुबोया, फिर अपने हाथों की अद्भुत तकनीक से हर पीस पर बराबर कोटिंग चढ़ा दी। उसने एक हाथ से चॉपिंग बोर्ड पर हल्का वार किया और सारे पीस एकदम करीने से प्लेट में सज गए। उसके हाथों पर सॉस की एक बूंद तक नहीं थी। सब लोग हैरान थे। किसी को लगा वह कोई खास मार्शल आर्ट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। हेड शेफ अंदर ही अंदर हार चुका था, लेकिन फिर भी उसकी तारीफ मानने को तैयार नहीं था। हालांकि आदमी सारे टेस्ट पास कर चुका था, इसलिए मजबूरी में उसे किचन में रहने देना पड़ा। कुछ समय बाद हेड शेफ ने स्वीट एंड सॉर पोर्क बनाया और उसे प्रेसिडेंट वोंग के पास सर्व करने भेजा। लेकिन आदमी ने एक नजर में ही डिश की कमी पकड़ ली। उसने कहा कि सॉस जरूरत से ज्यादा गाढ़ी है, जिससे पोर्क की क्रिस्पीनेस खराब हो जाएगी और शायद गेस्ट को यह पसंद न आए। हेड शेफ गुस्से से भड़क उठा। उसने कहा कि उसे उसकी डिश पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। तभी लड़की भागती हुई आई और बोली कि प्रेसिडेंट वोंग डिश का इंतजार कर रहे हैं। वह प्लेट तुरंत बाहर ले गई। रेस्टोरेंट का मालिक उम्मीद कर रहा था कि इसी डिश से उन्हें 5 स्टार रेटिंग मिलेगी, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट वोंग ने एक बाइट ली, उन्होंने तुरंत खाना थूक दिया और डिश को घटिया बता दिया। मालिक को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद छक्कर देखा और सच में स्वाद फीका था। उसने तुरंत नई सिग्नेचर डिश बनाने का आदेश दिया, लेकिन बाकी शेफ घबरा गए। उनका मानना था कि अगर हेड शेफ की स्पेशल डिश ही फेल हो गई तो अब कोई भी प्रेसिडेंट वोंग को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। उसी समय आदमी चुपचाप नए इंग्रेडिएंट्स काटने लगा। हेड शेफ ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि नई डिश बनाना उसका काम नहीं है, लेकिन लड़की उसकी शानदार नाइफ स्किल्स देखकर प्रभावित हो चुकी थी। उसने रेस्टोरेंट का भविष्य उसके हाथों में सौंप दिया। आदमी ने एक चिकन उठाया और